नमस्कार दोस्तों, हो चुका है आज 29 अप्रैल दिन बुधवार। बात करेंगे अपनी सभी बड़ी खबरों की। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर चीनी बीमारी को लेकर आ रही है। अगर आप लॉकडाउन के बाद अगर आप यात्रा करेंगे या आपको ट्रैवल करना है तो आपको डॉक्टर से हेल्थ सर्टिफिकेट लेना होगा। साथ ही साथ आपको बता दें, आप जीत सकते हैं लाखों रुपए। जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से, जी हाँ, सरकार की तरफ से एक कॉन्टेस्ट की खबर आ रही है जिसमें आप हिस्सा लेकर लाखों रुपए जीत सकते हैं। इसके बता दें कि थूकने पर देना होगा जुर्माना। साथ ही साथ आपको बता दें, प्रवासी मजदूर जो अलग अलग राज्य में फंसे हैं उनको लेकर मजदूरों को लिस्ट सरकार को सौंपी गई है। जल्द सरकार लेगी फैसला। खबरों में और भी है महत्वपूर्ण जानकारी। कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटे न जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक बिना स्पीड बढ़ाए देखें। और दोस्तों, चैनल पर आपको बिल्कुल एकदम ट्रू, सच्ची और ऑथेंटिकेटेड प्रमाणित खबरें आपको मिलती है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको आप दबा दीजिए। साथ ही ये जो घंटी है इसे भी आप दबा दीजिए। इससे क्या होगा, सरकार की तरफ से कोई भी घोषणा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कोरोना की ताजा रिपोर्ट। दोस्तों, अब तक इस महामारी से पूरे विश्व में अब तक 31,38,370 के करीब जो है अभी मरीज हो चुके हैं और लगभग जो है 2,17,983 लोगों की अब तक इस बीमारी से मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि 9,55,811 लोग अब तक इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। दोस्तों, ये तो था पूरे संसार का हाल। अब हम जानते हैं अपने प्यारे भारत की। अगर प्यारे भारत की अगर बात करें तो भारत में 31,324 हो चुके हैं, जिनमें से 1,008 की मृत्यु हो चुकी है। और राहत की बात यह है कि 7,747 मरीज अब तक इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। अगर अभी एक्टिव मरीजों की बात करें तो भारत में अब तक 22,569 जो है अब तक अभी मरीज एक्टिव है। दोस्तों, सबसे ज्यादा जो प्रभावित राज्य है वो महाराष्ट्र अभी भारत में है, जिसमें स्थिति जो है दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। अब बढ़ते हैं मजदूर अन्य राज्यों में फंसे हुए, उनके लिए उत्तर प्रदेश योगी सरकार की बहुत बड़ी खबर आ रही है। इसमें जो है यूपी के 10 लाख लोगों को होगी घर वापसी। सीएम योगी ने बनाया ये प्लान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉकडाउन के दौरान अन्य प्रदेशों में फंसे मजदूरों व कामगारों की घर वापसी का आदेश दे चुके हैं। हरियाणा से मजदूरों व कारीगरों को लाया भी जा चुका है। साथ ही साथ आपको बता दें कि राजस्थान की कोटा से हजारों छात्रों की सकुशल वापसी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के दौरान अन्य प्रदेशों में फंसे मजदूरों व कामगारों की भी घर वापसी का आदेश दे दिया है। हरियाणा से मजदूरों व कारीगरों को भी लाया जा चुका है, जिन्हें अलग अलग जिलों में क्वारंटाइन किया गया। दरअसल एक अनुमान के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों में 10 लाख लोग हैं जो यूपी के रहने वाले हैं। अब जल्द ही इनको भी चरणबद्ध तरीके से उनकी वापसी होगी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं गुजरात व मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा की जा रही पहल को देख मुंबई में फंसे उत्तर प्रदेश के प्रवासियों की अपने गांव तक पहुंचने की उम्मीदें बढ़ गई है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई ठोस योजना सामने नहीं आई है, जिससे उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। 2 दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वह अन्य प्रदेशों में फंसे उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को उनके गांव पहुंचाने का प्रबंध करेंगे। इससे मुंबई और पुणे में फंसे प्रवासियों ने राहत की सांस ली थी, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा उनके रहने खाने की व्यवस्था के बावजूद वे अपने घर जाने को बेचैन है। इस बेचैनी का कारण सिर्फ कोरोना संकट या इस कारण संकट के कारण बंद कामकाज ही नहीं। इस मौसम में हर साल उत्तर प्रदेश और बिहार के श्रमिक अपने गांव लौट जाते हैं, खेती का काम निपटाकर साल भर की जरूरत पूरी कर लेते हैं। यही मौसम शादी विवाह का भी होता है। यही कारण है कि कोरोना संकट शुरू होने से पहले मार्च अप्रैल मई के 15 लाख से अधिक लोग आरक्षण कराए बैठे थे। संकट शुरू होने के बाद स्थिति और विकट हो गई है। झोपड़पट्टियों में रहने वालों को भी वहां से तेजी से फैलता महामारी का डर है। इन क्षेत्रों में रहने वालों ने न तो शारीरिक दूरी का पालन कर सकते हैं और न ही स्वच्छता का। उत्तर प्रदेश में ग्रीन और ऑरेंज जोन बनाकर शुरू होगी गतिविधियां। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा तो किस तरह से, यह निर्णय केंद्र सरकार का होगा। मगर उत्तर प्रदेश में ग्रीन और ऑरेंज जोन बनाकर गतिविधियां शुरू करने की तैयारी प्रदेश सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए अधिकारियों की कार्य योजना बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही दावा किया कि अब यूपी के 25 जिले कोरोना से मुक्त हो गए हैं। वहां पर किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं है। हॉटस्पॉट वाले जिलों के साथ ही अन्य क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन की समीक्षा मंगलवार को अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने पत्रकार से बातचीत में बताया कि मुख्यमंत्री ने ग्रीन और ऑरेंज जोन में विभिन्न जो गतिविधियां हैं उनको शुरू करने के कार्य योजना बनाने के निर्देश दे दिए, जिन पर काम अभी चल रहा है। 3 मई के बाद औद्योगिक इकाइयों को भी कैसे चलाया जाए, इस पर भी कार्य योजना। दोस्तों, आगे बढ़ते, पंजाब की एक बहुत बड़ी खबर आई है। हर व्यक्ति को स्क्रीनिंग करानी होगी। जी हां दोस्तों, जो भी व्यक्ति पंजाब राज्य में बाहर से आएगा उस व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जाएगी। बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर पर। दोस्तों, प्रवासी कामगारों ने किया हंगामा। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान काम पर बाहरी लोगों को लाने से नाराज सैकड़ों प्रवासी कामगारों ने निर्माणाधीन डायमंड बुर्स के कार्यालय और कुछ वाहनों पर पथराव किया। बुर्स पर चल रहे निर्माण कार्य में जुड़े करीब 4,000 कामगार अपने प्रदेश जाने की मांग कर रहे थे। गुजरात के सूरत जिले के खजोड़ गांव में एशिया की सबसे बड़ी डायमंड मंडी है। यहां उड़ीसा के करीब 4,000 कामगार। मध्य प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने अब अगर कोई सार्वजनिक स्थान पर थूकेगा तो उसको जो है 1,000 रुपए जुर्माना जो है लगेगा। सो ये बहुत बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार ने यह नियम लागू किया है। प्रवासी मजदूरों को फिलहाल किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली है। लॉकडाउन के चलते बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में फंसे बिहारियों को फिलहाल किसी तरह की राहत नहीं मिली। इन लोगों को बिहार वापसी को लेकर पटना हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान मंगलवार को अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा समय मांगे जाने के कारण सुनवाई
की अगली तिथि 5 मई मुकर्रर की है। इस मुद्दे पर मंगलवार को केंद्र सरकार को अदालत में जवाब देना था। केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसडी संजय ने मंगलवार को पटना हाईकोर्ट की बताया कि ऐसे ही एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, जिसे पूरी होने के बाद ही केंद्र सरकार जवाब देना चाहती है। इसके लिए उन्होंने 5 मई तक का समय मांगा, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया। ऐसे में अन्य राज्यों में फंसे लोगों के बिहार लौटने के मामले में कोई निर्णय नहीं हो पाया। इस कारण दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के मजदूरों को फिलहाल किसी तरह की छूट नहीं मिल सकी है। दोस्तों, दिल्ली सरकार ने लॉन्च की नई वेबसाइट राशन, और अगर आप ई पास के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। संबंधित अपडेट और सूचनाएं देने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की। इस वेबसाइट के जरिए आम लोग को दिल्ली के सभी कंटेनमेंट जोन और टेस्टिंग सुविधाएं, राशन की दुकानें, अस्थायी राहत केंद्रों और हंगर राहत केंद्रों और लोकेशन की सूचना मिल जाएगी। वेबसाइट पर दिल्ली सरकार की ओर से रोज मामलों और टेस्टिंग के आंकड़ों भी जारी किए जाएंगे। इस वेबसाइट से दिल्ली में रह रहे लोग राशन के लिए, ई कूपन और यात्रा करने के लिए ई पास के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस वेबसाइट में 5 हिस्से हैं, जिनमें कंटेनमेंट जोन, परीक्षण सुविधाएं, प्रमुख स्थान, ई पास, प्रेस रिलीज और सवालों के जवाब शामिल है। दिल्ली से है, अगर आप रिक्शा या टैक्सी चालक है तो आपको दिल्ली सरकार, दिल्ली परिवहन निगम एक आर्थिक मदद 5,000 रुपए दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आवेदन अब तक आपने नहीं किया है तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट पर जाकर जो है आप आवेदन कर सकते हैं और आप 5,000 रुपए जो है आपको आर्थिक मदद दी जाएगी। जो कॉपी जल्द घोषित हो सकता है। बोर्ड का रिजल्ट सरकार ने दिए, कॉपी जांचने के आदेश। जी हाँ दोस्तों, 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट के लिए खबर यह है कि बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट घोषित किए जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को बोर्ड एग्जाम की कॉपियां जांचने की बात कही। मानव संसाधन विकास मंत्री ने राज्यों से अपील की है कि वे बोर्ड की हो चुकी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का काम शुरू करें। उन्होंने राज्य सरकारों से कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएसई को भी अपने राज्यों में बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के काम में सहयोग करें। साथ ही साथ दिल्ली सरकार ने दिए सुझाव। इस बीच दिल्ली सरकार ने मानव संसाधन मंत्रालय से कहा है कि राज्य में जो छूट चुकी 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को अभी कराना मुमकिन नहीं है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने मानव संसाधन मंत्रालय से मांग की है कि जिन छात्रों के एग्जाम रह गए हैं उन्हें पिछली परीक्षा के आधार पर उत्तीर्ण करना चाहिए। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, कई हजार की संख्या में जो है छात्र अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। इसी में जो है बिहार के जो मुख्यमंत्री है सीएम नीतीश कुमार ने जो है कहा है कि केंद्र गाइडलाइन नहीं बदलेगा तब तक कोटा से छात्रों के वापस लाना मुश्किल है। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान राजस्थान के कोटा में फंसे छात्र छात्राओं का मामला उठाया था। सीएम नीतीश ने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। ऐसे में जब तक दिशा निर्देशों में अनुकूल बदलाव नहीं होते तब तक फंसे छात्रों को वापस लाना संभव नहीं है। इसी बीच घर जाने के लिए बिहार के छात्रों का प्रदर्शन जो है हुआ है और लॉकडाउन का उल्लंघन के मामले में उन पर आरोप भी दर्ज कर लिया गया है। दोस्तों, साथ ही साथ एक बड़ी खबर, ड्यूटी के बाद एनसीआर में नहीं जाएंगे पुलिसकर्मी। जी हां दोस्तों, संक्रमण के खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने निर्णय लिया है कि अब कोई भी पुलिसकर्मी ड्यूटी करने के बाद एनसीआर यानी कि दिल्ली से सटे हुए जितने भी हरियाणा या गाजियाबाद या जो भी एनसीआर वाला एरिया है उसमें नहीं जाएंगे। कर्मचारियों के लिए दिल्ली में रहने व खाने की व्यवस्था कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के 30 से 35% कर्मचारी प्रतिदिन एनसीआर के विभिन्न शहरों से ड्यूटी करने के लिए दिल्ली आते हैं। वहीं दिल्ली पुलिस के करीब 30 जवान अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। सरकार की तरफ से एक कॉन्टेस्ट जो है चलाया जा रहा है जिसमें आप हिस्सा लेकर लाखों रुपए जीत सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, MyGov.in पर जाकर जो है आप, जी हाँ दोस्तों, माई गवर्नमेंट मेरी सरकार वेबसाइट पर जाकर आप है श्री शक्ति चैलेंज में जो है आप हिस्सा लेकर जो है लाखों रुपए जीत सकते हैं। इसमें आप जो है कोई कंपनी, एंटरप्रेन्योर्स या जो है कोई भी व्यक्ति इसमें हिस्सा ले सकता है। इसमें एक चैलेंज होगा जिसको जो है आप माई गवर्नमेंट श्री शक्ति चैलेंज, इसमें हिस्सा लेकर जो है आप लाखों रुपए जीत सकते हैं। लेने के लिए आप जो है वहां पर पता कर सकते हैं। दोस्तों, एक बड़ी खबर उन लोगों के लिए आ रही है जिनकी जो मंथली इनकम है 15,000 रुपये है और उससे कम है और उम्र 40 साल से कम है, तो उन आपके लिए यह बड़ी खबर है। मोदी सरकार ने 18 से 40 साल की उम्र के लोगों के लिए खास पेंशन योजना शुरू की है। इस स्कीम के इसमें अकाउंट खोलने का तरीका भी काफ़ी आसान है। इसके लिए आपको घर के पास स्थित कॉमन सर्विस सेंटर CSC में अप्लाई करना होगा। अगर CSC का पता नहीं है तो इसे LIC या श्रम मंत्रालय की जो वेबसाइट है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, पर जाकर आप ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस, LIC ऑफिस, EPF और ESIC दफ्तर में जाकर भी अकाउंट खोला जा सकता है। जी हां दोस्तों, आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैसा आप जानते हैं, कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन फिर भी जो है भारत में जो है पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो स्थिर बने हुए हैं। IOCL की वेबसाइट के अनुसार आज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 69.59 एंड 73.30, 76.31 और 72.28 रुपये है। डीजल की बात करें तो दिल्ली में इसकी कीमत 62.29 है। सो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, अब जानते हैं मौसम का हाल। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, गंगीय पश्चिम बंगाल, तटीय उड़ीसा और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। साथ ही साथ गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। आंतरिक तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कई जगहों पर हल्की से बारिश के आसार है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़, दक्षिण पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में भी 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा के आसार है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और साथ ही
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तरी पंजाब में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश तथा उत्तरी हरियाणा में एक दो स्थानों पर वर्षा के आसार हो सकते हैं। सो ये था मौसम का हाल। अब बता देते हैं, आज के लिए ही इतना ही। चैनल आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आपसे केवल इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अपना ख्याल रखें। अपने आसपास के जो पशु और पक्षी है, लॉकडाउन के कारण उनको जो भोजन नहीं मिल रहा है, पानी, उन सब का आप ध्यान रखें। और साथ ही साथ अगर कोई गरीब है, अगर उसको खाना नहीं मिल रहा है, किसी भी प्रकार से वो परेशान है, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको जो है आप खाना दें और उसकी किसी भी तरीके से, संभव तरीके से आप उसकी सहायता करें। सो धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखें, घर पे रहें।